Morning, first standard student. How are you all? I hope you all are fine. लास्ट वीडियो में हम सीखे थे कॉन्सोनेंट लेटर्स ट, ठ, ड और ढ। सीखे थे ना हम ट, ठ, ड, ढ। ट, ट, ठ, ड और ढ। ट यानी कि उल्टा एस, ठ यानी कि एस में से बनता है वो, ड यानी कि एस और ढ यानी कि ट। એટલે हमने सीखा था कि ठ ड में से बनता है और ढ ठ में से बनता है। ओके, और उसके पहले जो सीखे थे वो मैं लेटर्स आपको बता दे रही हूँ। पहले था क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, क कबूतरनो क, कमळनो क, ख खटारानो ख, खमळनो ख, ग गणपतिनो ग, घरनो घ, घड़ियालनो घ। तो ये था पहले 4 लेटर्स क, ख, ग, घ। उसके बाद सीखा च, छ, ज, ज़, च, छ, ज, ज़, च चकलीनो च, चमचीनो च, छतरीनो छ, छड़ीनो छ, जलेबीनो ज, जहाजनो ज, ज़बलानो ज़, ज़रणानो ज़। तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज़, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज़। और लास्ट वीडियो में फिर जो लेटर्स हमने सीखे 4 वो ट, ठ, ड, ढ। ट टमेटानो ट, टपालीनो ट, ठठड़ियानो ठ, ठगनो ठ, डमरूनो ड, डब्बानो ड, ढगलानो ढ, ढोलनो ढ। तो ये हो गए हमारे 12 कॉन्सोनेंट कंप्लीट। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज़, ट, ठ, ड, ढ। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारे जो यूनिट टेस्ट के मुताबिक बाकी रहते वो सारे 6 लेटर्स अब हम इसमें कंप्लीट कर लेते। 4 लेटर्स तो हर वीडियो में हम करते ही है, बट इसमें 2 हम एक्स्ट्रा करेंगे। तो ट, ठ, ड, ढ के बाद आता है अण। तो अण ऐसा वर्ड है जो जिससे कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता है, जिससे कोई शब्द शुरू होता नहीं है। अणथी कोई शब्द शुरू थतो नहीं। अण बे शब्दनो शब्द होय तो छेल्ले आवे, 3 शब्दनो शब्द होय तो वच्चे आवे अथवा छेल्ले आवे। એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે અણથી કોઈ શબ્દ શરૂ થતો નથી। અણ પહેલો શબ્દ હોય ને, જે પહેલો લેટર હોય એના પછી જ અણ આવે। તો આપણે અણને એ રીતે યાદ રાખવાનું છે। તો અણ માટે આપણે શીખીશું अण, 3 नो अण, 3 जो इंग्लिश में जिसको हम 3 कहते हैं ना, उसको गुजराती में कहते हैं 3। अण, 3 नो अण अने अण फणसनो अण। फणस એટલે ખાવાનું એક ફ્રૂટ આવે છે જેને કહેવામાં આવે છે ફણસ। તો अण फणसनो अण। तो अब हम ये सीखेंगे कि अण कैसे करते हैं। तो अण करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ एक स्टैंडिंग लाइन करना है। स्टैंडिंग लाइन के बाद उसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा सी के जैसा कर देना है, हाफ सर्कल जैसा। फिर बीच में भी ऐसे सी कर देना है और उसके बाद भी स्टैंडिंग लाइन करके उसको राइट साइड पे थोड़ा ऐसे छड़ी के जैसे राउंड शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा अण। जब आप फर्स्ट टाइम अण देखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अण बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको इसी तरह से करना है, स्टैंडिंग लाइन, फिर सी, फिर बीच में सी
और फिर स्टैंडिंग लाइन करके उसको यहाँ से ऐसे मोड़ देना है। तो ये हो गया अण। अण, त्रणनो अण, त्रण एटले आवो त्रण करीने आपणे इंग्लिश में 3, गुजराती में कहेवाय त्रण। तो अण त्रणनो अण अने अण फणसनो अण। तो ये हो गया हमारा अण। अण के बाद आता है तो। क्या आता है अण के बाद? तो के लिए याद रखना है तो तरबूजनो तो, तरबूज खाते हो ना आप सब, वो वाटरमेलन, तो तरबूजनो तो अने तो तलवारनो तो कैसे करना है वो भी बहुत इजी है। तो करने के लिए आपको यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे करके ये छड़ी जैसा, बट छड़ी ऐसे बनाते हो ना आप सब, इस तरह से, बट इसको यहाँ ऐसे स्लीपिंग लाइन में थोड़ा नीचे से ऐसे करके स्लीपिंग लाइन कर देना है और फिर स्टैंडिंग लाइन। तो हमारे जो हर एक, आप देखना हर एक लेटर्स में ऐसा एक कर्व तो आता ही है। तो ये लाइन तो आपको ऐसे सीख ही लेना है कि मुझे हर बार ये ऐसा तो करना ही पड़ेगा, तो ये आपको एक सीख लेना है। तो करने के लिए ये नीचे से आपको थोड़ा सा ऐसे सी कर लिया, ये सी के जैसा ही लगता है ना, तो नीचे से आपको ऐसा थोड़ा सी तक कर लेना है। उसके बाद सी करने के बाद सीधा इस लाइन को थोड़ा खींचना है स्लीपिंग लाइन के जैसा, और फिर यहाँ उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन कर देना है। तो ये हो गया हमारा तो तरबूजनो तो तलवारनो तो। ओके, तो अण और तो हुआ। अण और तो के बाद आता है थ। अण और तो के बाद आता है थ। थ भी कभी कभी किसी को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। थ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे ये 1 जैसा कर देना है। जैसे आप इंग्लिश में ये 1 करते हो ना, तो गुजराती में 1 ऐसे होता है। पहले ऐसे सर्कल बना के फिर उसको ऐसे मोड़ देना है। देखो फिर से 1 टाइम ऐसे आप सर्कल करते हो ना, ऐसे सर्कल किया, फिर उसको सीधा ऐसे खींचना है। बट इसका क्या है, थोड़ा उसको आगे ऐसे लेना है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो बड़े पेट वाले होते हैं ना आदमी, जेनु पेट मोटू होय ने, तो આપણે થનું પણ પેટ કેવું બનાવવાનું છે, મોટું આમ બહાર કાઢવાનું, આમ पेट બહાર નીકળવું જોઈએ અહીંયા, એવી રીતે। तो આપણે थक अभी हमें ऐसे करना है, तो यहाँ से सर्कल बना के तो थोड़ा सा ऐसे पेट बाहर निकालना है, फिर उसको यहाँ ले जाके फिर बाजू में ऐसे स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा थ। थड़नो थ अने थ थर्मोसनो थ। थड़ एटले जो ऐसे ट्री होता है ना, ये देखो ये जैसे ट्री है, ओके, तो ये ट्री में जो ये पोर्शन है ना उसको कहते हैं थड़। थड़ यानी कि आप जिसको स्टीम बोलते हैं ना, साइंस में जिसको कैसे स्टीम बोलते हैं ये पार्ट को, तो गुजराती में आ जे भाग होय ने ट्रीनो आ जे भाग होय एने कहेवामां आवे छे थड़। ओके, तो इस पार्ट को कहते हैं थ। तो थड़नो थ अने थर्मोसनो। थर्मोस यानी कि जो चाय वगैरह भरते हैं ना जिसमें हम, एटले थर्मोस, जेमां गरम वस्तु नाखी तो गरम रहे ने ठंडी वस्तु नाखी तो ठंडी रहे, एटले एने कहेवाय थर्मोस। तो एक बार फिर से हम थ लिखते हैं। थ लिखने के लिए पहले आपको छोटा सा सर्कल बना लेना है, फिर उसका थोड़ा सा पेट बाहर करके ऐसे कर देना है, और बाजू में ऐसे स्टैंडिंग लाइन। फिर से 1 टाइम देखिए, आप जब भी सर्कल स्टार्ट करें ना, तो आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है, राइट की मतलब लेफ़्ट की ओर ले जाके फिर ऐसे कंप्लीट कर देना है। फिर यहाँ से थोड़ा सा पेट बाहर निकाल के ऐसे, और फिर ये स्टैंडिंग लाइन। ओके, तो ये हो गया थ, थड़नो थ थर्मोसनो थ। ओके, अब अण त थ के बाद आता है द। द तो इतना इजी है ना, बहुत ही इजी है। द तो सबको आ जाएगा तुरंत ही। द यानी कि उल्टा 3, जैसे कि हम ये 3 बनाते हैं ना, तो उससे बिल्कुल उल्टा ये हो गया हमारा द। बहुत ही सिंपल है। देखिए फिर से 1 टाइम करते हैं, द उल्टा 3 द।
तो द के लिए याद रखना है द दड़ानो द और द दरवाजानो द। दरवाजा होता है ना घर पे, तो द दड़ानो द और द दरवाजानो द। ओके, तो ये हो गए हमारे अण त थ द। फिर से मैं राइट करती हूँ और आपको सिखाती हूँ। अण करने के लिए स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से छोटा सी, बीच में भी सी, फिर ऐसे स्टैंडिंग। अण त करने के लिए यहाँ से ऐसे सी बना के उसको थोड़ा ऊपर ले जाके स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, अण त। उसके बाद थ ऐसे सी बना के सर्कल कंप्लीट करके थोड़ा पेट बाहर निकाल के ये थ और ये द। ओके, चारों साथ में लिख के दिखाती हूँ। अण त थ द, अण त थ द, अण त थ द, अण त थ द, अण त थ द। अण त्रणनो अण અને અણ ફેણનો અણ। ફેણ એટલે ફણસ, सॉरी मैंने आपको सिखाया फणस। फणस इज वन टाइप ऑफ फ्रूट। तो अण से कोईपण शब्द अण थी शरू थतो नथी, एटला माटे अण का अथवा तो बीजा स्थान पर आवे अथवा तो जे शब्द होय एमां वच्चे होय अथवा तो छेल्ले होय। तो अण त्रणनो अण અને अण फणसनो अण। त तरबूजनो त અને त तलवारनो त। थ थड़नो थ और थ थर्मोसनो थ। थड़ एटले आवुं थड़ होय जे झाड़नुं, थ थड़नो थ थर्मोसनो थ। द दड़ानो द, द दरवाजानो द। तो ये हमारे जो नेक्स्ट 4 लेटर्स थे कॉन्सोनेंट के, अण त थ द, वो कंप्लीट हुए। पहले 4 सीखे हमने क ख ग घ। आपको ये जो लाइन है, ये जो सीक्वेंस है वो याद ही रखना है कि क ख ग घ, उसके बाद च छ ज ज़, उसके बाद ट ठ ड ढ, और आज सीखे वो अण त थ द। तो हो गए हमारे सभी। एक साथ हम छोटे राइटिंग में ट्राई कर रही हूँ लिखने का, तो हम एक साथ पढ़ सके ऐसे। किस तरह से आपको सब साथ में भी कैसे लिखना है वो तो मैं पेज भेज ही रही हूँ, तो आप उसी तरह से लिखना है। अभी मेरे पास ये इस तरह का है अवेलेबल स्पेस, तो मैं इस तरह से आपको इसमें लिख के दिखा रही हूँ। ओके, आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो ये आ तो गया जैसे चले। चलो अब हम रीड कर लेते एक बार। आप मेरे बाद घर पे भी इस तरह से बोलते रहना। क ख ग घ, क ख ग घ, च छ ज ज़, च छ ज ज़, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, अण त थ द, अण त थ द, क ख ग घ, च छ ज ज़, ट ठ ड ढ, अण त थ द, अण त थ द, क ख ग घ, च छ ज ज़, ट ठ ड ढ, अण त थ द। तो ये हमारा द तक कॉन्सोनेंट कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारे 16 लेटर्स कंप्लीट हुए। अभी यूनिट में हमारे 9 तक है, तो द तक सीखा, तो द के बाद 2 ही वर्ड्स रह जाते हैं, ध और न। क ख ग घ, च छ ज ज़, ट ठ ड ढ, अण त थ द। द के बाद 2 ही वर्ड्स रह जाते हैं, ध और न। तो हम आज इसके साथ मैं वैसे तो 4 लेटर्स ही सिखाती हूँ, बट ये 2 बाकी रह जाते हैं, तो 2 भी हम इस वीडियो में कर लेते हैं। ओके, तो द के बाद आता है ध। तो ध कैसे करना है
वो सीखेंगे हम। ध करने के लिए भी आपको, जैसे हम कैसे घ सीखा ना आप लोगों ने, ये हमारा है घ, तो इसमें थोड़ा सा ही चेंजेस है। ध करने के लिए आपको ऐसे उल्टा 3 तो बनाना है, बट घ में कैसे हम पूरा ये लाइन यहाँ तक ले जाते थे ना, ये लेवल दोनों का सेम रखते थे। ये वो बात मैंने आपको बताई थी कि घ करने के लिए हमें ये स्टैंडिंग लाइन पूरा वहाँ ऊपर तक ले जानी है। बट ध और घ में मेन डिफरेंस यही है। देखो अब ध कैसे करना है, तो ये जैसे हमने उल्टा 3 बनाया, फिर उसको यहाँ तक ही ले जाना है। ये जो बीच का है ना पोर्शन, वहाँ तक ही ले जाना है। घ में पूरे यहाँ तक ले जाना है, बट ध में बीच वाले तक ही ले जाना है। ओके, तो ध कैसा होगा, आधा होता है। घ में स्टैंडिंग लाइन पूरा होता है और ध में स्टैंडिंग लाइन आधा हो जाता है। तो ये घ और ध का मेन डिफरेंस है। ज़्यादातर स्टूडेंट घ और ध में यही मिस्टेक कर देते हैं। तो घ में ध कर देते हैं और ध करना है तब घ कर देते हैं। तो हमें ये बात अभी से ही बहुत माइंड में क्लियर कर लेनी है कि जो घ होता है उसमें स्टैंडिंग लाइन सेम लेवल पे होती है, और जो ध होता है उसमें स्टैंडिंग लाइन हाफ होती है। ओके, तो आपको कभी भी जब भी आप लिखेंगे तो आपको कभी भी मिस्टेक होगा नहीं, जो अभी से आपने ये क्लियर रखा। तो मैं फिर से वन टाइम आपको बताती हूँ कि जो घ होता है उसमें स्टैंडिंग लाइन पूरा होता है, और जो ध होता है उसमें स्टैंडिंग लाइन हाफ होता है। तो ये हो गया हमारा ध। ध किसका याद रखना है, तो ध धजानो ध। ओके, ध के लिए क्या याद रखना है, ध धजानो ध। ध्वजा होती है ना, फ्लैग, मंदिर के ऊपर जो फ्लैग होता है, या जो मंदिर के ऊपर ही ज़्यादातर होता है, वैसे फ्लैग तो होते हैं पर उसको हम झंडा कहते हैं। ओके, तो गुजराती में ध्वजा એટલે આપણે મંદિરની ઉપર જે હોય ને એ ધજાનો ध। और दूसरा ध होता है धनुष का ध। धनुष देखा है ना आप सब में, जे આપણે બાણ ચલાવી ને તો એના માટે જે પેલું સાધન આવે છે જેનામાંથી આપણે બાણ છોડી, તો એને કહેવામાં આવે છે ધનુષ। તો ધજાનો ધ અને ધનુષનો ध। ओके, तो ये हो गया हमारा ध। और ध के बाद लास्ट वर्ड है जो सीखना, वो है न। क्या है, न। तो न कैसे करेंगे हम, न करने के लिए ये यहाँ से ही हम हर बार सर्कल करते हैं ना, तो यहाँ से ही सर्कल करके, सर्कल कंप्लीट करके स्लीपिंग लाइन, और ये हो गई स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा न। फिर से एक बार करते हैं, सर्कल बना के यहाँ से स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, तो ये हो गया न। तो ये देखिए त और न में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि त है ना, उसमें सर्कल नहीं आता, उसमें हाफ सर्कल आता है। जैसे कि इसको यहाँ से ले जाके ये हाफ हो गया, फिर उसको ही स्लीपिंग लाइन करना और ऐसे, तो ये है त। और न में क्या करना है, न में ऐसे पूरा सर्कल करके फिर उसको ऐसे करके ही, तो त है ना वो मतलब बोले तो सर्कल कंप्लीट नहीं होता है उसमें, और न में ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो ये त है और ये न है, इन दोनों में भी जो डिफरेंस है वो आपको दिखा दिया कि त है में उसमें आधा ही होता है और न में ऐसे सर्कल हम पूरा कर लेते हैं। फिर से वन टाइम, ये हो गया त, हाफ सर्कल जैसा मतलब सी जैसा, ये त, और न में पूरा यहाँ से हमें सर्कल बना के स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, तो ये हो गया न। न नगारानो न અને ન નથનો ન, નયનનો ન। નયન यानी कि आँख, નયન એટલે આંખ, આપણી જે આંખ હોય ને એને ગુજરાતીમાં નયન પણ કહેવાય। તો નયનનો ન અને નગારાનો, નગારું એટલે પેલું ઢોલ જેવું વગાડવાનું સાધન આવે ને એને કહેવાય નગારું। તો ये हो गया न। નયનનો ન નથનો ન। ओके, तो ये हो गया हमारा ध और न। ध न, ध धजानो ध,
અને ધ ધનુષનો ધ, ન नयनનો न नगाराનો न। ओके, तो आज जो हमने 6 लेटर लिखे वो फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। अण, त, थ, द, ध, न। ओके, यहाँ पे ऐसे थोड़ा करना रह गया, आप कर देते हैं। देखो सब में ऐसे ऐसे आता ही है स्लीपिंग लाइन ऐसे, तो ये लाइन तो आप पहले इस तरह से करना सीख ही लेना। अण, त, थ, द, ध, न। ओके, तो ये सारे आपको हर बार हम जैसे लिखते हैं उसी तरह से हमारी जो गुजराती की फेयर नोटबुक में है उसमें 1 पेज इसका लिख लेना है और फिर सभी को एक साथ लिखना है। वो कैसे लिखना है वो तो मैं पेज भेज ही रही हूँ, तो उसमें से आप देख के उस टाइप से लिख लेना है। बट पूरा 1 पेज पहले अण का, फिर त का, फिर थ का, फिर द, ध, न, ऐसे पहले 6 पेज लिख लेने हैं और उसके बाद फिर सभी एक साथ लिखने हैं। और फिर हम स्टार्ट करेंगे पूरा जितना हमारा यूनिट टेस्ट में है क से लेके न तक। कहाँ से है? क से लेके न तक, क टू न। तो पूरा किस तरह से लिखना है वो मैं आपको रिवीजन जब हम करेंगे ना तो रिवीजन के टाइम पे बताऊंगी। वैसे इसके साथ तो मैं पेज ही भेज ही दूंगी लिखा हुआ कि आपको इस तरह से क टू न घर पे प्रैक्टिस करते रहना है और क से लेके न तक हमें अब लर्न कर लेना है। जैसे कि क ख ग घ, च छ ज ज़, ट ठ ड ढ, अण त थ द, ध न। तो न तक हमें बिल्कुल कंप्लीटली हमें सीख ही लेना है, लिखना भी और बोलना भी। ओके, तो ये न तक हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वो जब टेक्स्ट बुक में वीडियो आएगा तो हमें टेक्स्ट बुक में वर्क कंप्लीट करना है। ये नोटबुक का वीडियो है तो हमें अभी नोटबुक में वर्क कंप्लीट करना है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। और फिर भी अगर कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।